हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं कुंदन मौर्य और आज हम लोग करने वाले हैं समांतर श्रेणी के इम्पोर्टेंट सवाल जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं। और मैं आज जो सवाल लेकर आया हूं वो है 2024 जो मैट्रिक एग्जाम में सवाल पूछा गया था उन सभी सवालों को, और साथ में मैं ये तरीका बताऊंगा कि आपको किस प्रकार फटाफट सभी सवालों का जवाब सही निकाल के लेके आना है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम समय लगे और आपका सारे सवाल जो है एपी के वो सही हो जाएं, ताकि आप सब्जेक्टिव में ज्यादा से ज्यादा टाइम दो और उसे अच्छे से बनाओ। ठीक है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग अभी तक एपी के जो सवाल हैं यानी समांतर श्रेणी के सवाल हैं बहुत सारे आपने लगा लिए होंगे और आपने एपी अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर आपका एपी जो है वो बेसिकली कुछ बेसिक बेसिक बातें क्लियर है तो आपको ये जो वीडियो है इसमें जो सवाल लेकर आए हैं वो सब काफी अच्छे से समझ में आने वाला। 2024 में सवाल पूछा गया था, आगे जो भी सवाल है देखिए ये भी 2024 में पूछा गया था। तो किस प्रकार इन सवालों को करना है, चलिए आइए वन बाई वन देखते हैं। ठीक है, तो पहला जो सवाल है वो सवाल जरा ध्यान दिया जाए, क्या लिखा हुआ है। यदि किसी समांतर श्रेणी में ए30 कहने का मतलब आपको पता होगा 30वां पद, और ए20 कहने का मतलब 20वां पद, यानी 30वां पद और 20वां पद का अंतर कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो श्रेणी का सार्वंतर कितना होगा। ठीक है, आपने इस सवाल को 30वां पद का क्या लिखोगे, ए प्लस 30 - 1 यानी 29D, और इसका लिखोगे ए प्लस 19D। फिर दोनों को आपस में घटाओगे, ए प्लस 29D और ए प्लस 19D फिर आपस में घटाओगे तो ए से ए कटेगा यानी डी वाला सिर्फ बचता है। और जैसे कि मैं थोड़ा सा करूं तो क्या होगा, ए प्लस 29D और इसको क्या लिखोगे, ए प्लस 19D। और जब इसको में से इसको माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद ये भी माइनस में, तो ये तो खत्म हो जाएगा ना, बचेगा डी वाला। और 29 में से 19 जाएगा तो 10 बचेगा। बस इसी को लेकर देखो जरा, यहां ध्यान दो, जितना 29 में से 19 घटाने पे 10 बच रहा था, 29 जो है वो 30 से एक कम है और जो 19 है वो 20 से एक कम है। तो जो 29 में हम 19 घटा के उतना करने के बाद करते हैं, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 30 - 30 कितना आएगा, 10। और गुने का डी, क्योंकि डी तो बचा हुआ रहेगा जो कि सारवंतर होगा। तो 10D और बराबर कितना दिया हुआ है, 50। तो जो अंतर आएगा घटाने के बाद उसको किससे क्या कर देना है, इससे भाग देना है, तो 10 बचे 50, यानी यही हमारा क्या हो गया, सार्वंतर हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या करना है, इस तरह के सवाल अगर दिए हुए रहेंगे तो आपको जो पद है उन दोनों को घटाना है, जो अंक आया उसको सामने अंतर में से क्या कर देना है, भाग दे देना है, ये आ जाएगा। ठीक है, देखो इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। देखो अगला सवाल 2024 में पूछा गया है और आपको लग रहा होगा अलग है, लेकिन सवाल वही है, बस लैंग्वेज का अंतर है। लिखा हुआ है, यदि ए एन समांतर श्रेणी 3 8 13 18, देखो अंतर, 3 5 जोड़े तो 8, 8 में 5 जोड़े तो 13, 13 में 5 जोड़े तो 18, यानी डी यहां पर हमें पता चल गया कितना है, 5 है। एनमा पद जो दिया हुआ है वो क्या है, एन, एन जो है समांतर श्रेणी का एनमा पद है इस रूप में। ठीक है, इस रूप में एनमा पद दिया हुआ है। तो ए25 - ए10 पूछ रहा है, हमको क्या करना है, 25 - 10 कितना होगा, 15। डी यही ना हमको बताना है, और डी का मान कितना दिया हुआ है, 5। तो 15 और गुने 5 कितना हो जाएगा, 75। आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप बेसिक तरीके से क्या करोगे, लिखोगे ए प्लस 25 - 1 24D, और इसका लिखोगे ए प्लस 10 - 1 9D, और उसके बाद दोनों को क्या करोगे, घटाओगे। इतना करना पड़ेगा, ये तो कैंसल आउट ही हो रहा है ना, 24 में 9 घटाओ या 25 में 10 घटाओ, 15 ही आने वाला है। तो 15 जो आने वाला है उसको सार्वंतर, अगर दिया हुआ है तो सार्वंतर से गुना करके आगे लेके आएंगे अंतर, और अगर नहीं दिया हुआ है तो सार्वंतर निकालने के लिए पूछेगा। तो इस प्रकार के सवाल में आपको ऐसे ही करना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर कितना हो गया, 15 - 10 कितना, 25 - 10 कितना आ गया, 15, और जो डी था वो कितना था, 5 का, तो 15 × 5 = 75। तो करेक्ट आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलो अगले सवाल में चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, देखना आप मिलाना। ठीक है, आपके पास जो भी गाइड है किसी भी पब्लिकेशन का है, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर बस आपको मिलाना है कि देखो किस तरह के सवाल आपको आते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है समांतर श्रेणी का दूसरा पद कितना दिया हुआ है, 13, यानी A2 जो है वो दिया हुआ है 13। क्लियर है,
और इसका पांचवा पद दिया हुआ है 25, यानी A5 दिया हुआ है। बाबू 5 - 2 कितना होगा? 3। अगुने का डी, क्योंकि सार्वंतर के साथ रहता है, ए से तो ये कट ही जाता है। अब 25 - 13 कितना होगा? 12। और 3 चौके कितना हो जाएगा? 12। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4। सार्वंतर ही तो पूछ रहा है, आंसर कितना आ जाएगा? 4। तो हमने क्या किया? A5 माइनस A3 सॉरी A2 बराबर 25 - 13, तो कितना आ गया? 12। 3 चौके 12। आप कैसे करते? हो सकता है आप भी ऐसे किए होंगे, तो बहुत बढ़िया। नहीं तो आप क्या करोगे? दूसरा पद है यानी A+2 - 1D बराबर 13। उसके बाद क्या लिखोगे? पांचवा पद A+4D बराबर 25। फिर दोनों को क्या करोगे? ये तो कट जाएगा माइनस करने पर, इधर भी -3D आएगा और ये -12 आएगा। तो ऐसे भी जा रहा है, डी बराबर कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। या तो ऐसे बनाओ, नहीं तो अगर आप, मैं तरीका जो बता रहा हूं, दूसरा पद और पांचवा पद, यानी 5 में से 2 गया, 3 बचा, और अंतर कितना? 25 - 13 कितना आ जाएगा? 12। ओके, 12। सार्वंतर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद 8n - 2 है तो इसका सारवंतर क्या होगा? हम तो देखते के साथ बोलेंगे कि इसका आंसर जो है वो बी होगा। बोलोगे भैया रट के आ गए हैं आप, तो रट के नहीं आए हैं बाबू। देखो, इस तरह के अगर सवाल रहे और एनवा पद दिया हुआ रहे, क्या दिया हुआ रहे? एनवा पद के रूप में, तो एन के जो आगे संख्या है वही हमारा क्या होगा? सारवंतर होगा। बोलो कैसे? तो जरा देखो, n बराबर 1 रखोगे तो पहला पद आएगा, तो 8 - 2 कितना होगा? 6। n बराबर जब 2 रखोगे तो 8 दूनी के 16, 16 - 2, -2 कितना आएगा? ठीक है, ये पहला पद हुआ और ये दूसरा पद हुआ, और 14 में से जब 6 घटाओगे तो आएगा 8, जो कि सारवंतर है। यही है सारवंतर। तो हम भी तो यही कह रहे थे कि इसके आगे जो संख्या है वही क्या हो जाएगा? सारवंतर होगा। इसका सारवंतर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बाबू? आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ बूझ के चलना है। देखना, इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, अब बोलेगे एगो दूगो तो सवाल मिलता है। अब वो दो दो सवाल, तीन तीन सवाल, कुछ ऐसा मिलेगा तो कितना सवाल हो जाएगा यार, ये सोचो जरा। ठीक है, तो हम आपको टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, यही 10-15 मिनट की वीडियो ये बनेगा, और उसमें से अगर आपको हो जा रहा है 3-4 सही आप कर ले रहे हो, इस प्रकार देखो कि आप कितना सवाल, आपको 50 सवाल मैथ में करने होंगे ऑब्जेक्टिव, तो उसमें से आपको देखना है। और एपी के तो कन्फर्म है कि 5 सवाल 6 सवाल तो कन्फर्म आना ही आना है। लिखा हुआ है यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद 4 -4n - 3 है तो उसका सारवंतर, अभी बोले अगर ऐसा रहा, एन के आगे जो संख्या है विथ साइन, वहां पर प्लस में 8 था, यहां पर क्या है? माइनस में 4 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपको विद इन ए सेकेंड आपको आंसर दे देना है। अगर आपको डाउट लग रहा है, अभी भी आपको भरोसा नहीं है कि हाँ ऐसे कैसे आंसर आ रहा है, तो एन का मान 1 रखो, तो -4 -3 आएगा -7। ये पहला पद हुआ। एन का मान 2 रखोगे तो माइनस का 4 दूनी 8 और -3 -11। -7 में 4 माइनस किए होंगे तो कितना आया होगा? -11। या कह सकते हैं -7 में -4 को जोड़े होंगे तो कितना आया होगा? -11। यानी सारवंतर कितना है? -4। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? -4। या तो आप ये तरीका कर रहे हो, अच्छा आंसर आपका आना चाहिए, नहीं तो क्या है, ऐसा अगर दिया हुआ रहे और एनवा पद दिया हुआ रहे इस रूप में, ध्यान देना, स्क्वायर स्क्वायर नहीं, ऐसे एनवा पद दिया हो रहा है कि एक एन के साथ हो और एक संख्या हो, तो एन के आगे वाला जो अंक होगा विथ साइन प्लस माइनस देखकर आंसर में बस चिपका देना है, यही तो आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको ये तरीका पसंद आ रहा हो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और देर किस बात का, अगर लाइक नहीं किया तो दबा के लाइक करो यार, आओ का। देखो, यदि किसी समांतर श्रेणी का एन पदों का योग, लफड़ा आ गया, यहाँ क्या है? एनवा पद, यहाँ क्या है? एन पदों का योग, तो क्या लिखा हुआ? 4n² प्लस का 3n। अब देखना, एन पदों का योग
किस रूप में दिया हुआ है, इस प्रकार से, यानी जो ए दिया हुआ है वो एसएन दिया हुआ है, 4n² प्लस का 3n। तो इसका सारवंतर क्या होगा, करने का तरीका क्या है, एन का मान अगर वह एक डालेंगे तो एक पद का योग, तो एक पद है तो जोड़ेंगे क्या, पहला पद निकल के आएगा, यानी एन का मान जब एन में भी 1 डालते हैं तो पहला पद निकल के आएगा, और एसएन भी दिया हुआ है तब भी एन का मान 1 डालते हैं तो पहला पद ही निकल के आता है, या उसको एक पद का योग, तो एक पद का योग का होता है, एगो पद है तो जोड़ेंगे किससे, कम से कम 2 हो तब तो जुटे। अब एन का मान जब 2 डालेंगे तो 2 पद का जोड़ निकल के आएगा, ठीक है, जरा ध्यान दो आप, एन का मान जब 1 डालेंगे तो 4 और प्लस 3 7 आएगा, जब एन का मान 2 डालेंगे तो 2 दूनी 4 चौके 16 और प्लस 3 दूनी कितना आएगा 22, ठीक है, और 22 में से अगर हम 7 को घटाएं तो कितना आएगा 15। ऐसा क्यों किए, ये है एक पद, यानी पहला पद आया 7 और ये दूसरा पद नहीं है, 2 पद का जोड़ है, तो 2 पद का जोड़ कौन, पहला पद और दूसरा पद का जोड़, यानी 7 इसमें पहले से है तो 7 घटाएंगे तो 15, यानी दूसरा पद कितना आया 15। अब 15 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 8, और यही क्या होगा, यही क्या होगा सारवंतर होगा। तो बाबू इस तरह के सवाल में आपको क्या करना है, शायद अगर आप समझ पा रहे हो तो अगर एन पदों का योग दिया हुआ रहेगा और फिर आपसे सारवंतर पूछ लिया जाए, आप इसको साइड करेंगे, तुम्हारा कोई काम नहीं है, और आगे जो संख्या है वो और ये संख्या है वो दोनों को क्या कर देना है, गुना। ये तो गुना आता होगा, 4 दूनी कितना होता है बचवा 8, तो सही आंसर का हो जाएगा 8, जो कि अभी हम लोग निकाल के भी लाए कि कितना आया 8 आया, ठीक है। ये दोनों संख्या जो गुना होगा साइन के साथ गुना होगा, अगर आगे माइनस है ना करोगे उस आधार पर, ठीक है। देखो अगर लग रहा होगा कि ऐसा सवाल पूछता है, देखो पूछता है कि नहीं पूछता है, 2024 के एग्जाम में फर्स्ट सिटिंग में ये पूछा गया था, 5n पदों का योग कितना दिया हुआ है 5n माइनस n का स्क्वायर, n के साथ वाला है, अगर योग टाइप का दिया हुआ तो n के साथ वाला है उसको साइड करो, तो बच क्या गया माइनस का n स्क्वायर, माथे पर 2 है और आगे है माइनस का 1, तो 2 गुने -1 कितना हो जाएगा माइनस का 2, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइनस का 2। क्लियर है, इसी प्रकार से यकीन नहीं होता है आप मान रखो और चेक करो खुद, ठीक है। n का मान 1 रखो, कितना आता है, n का मान 2 रखोगे तो जो आएगा वो 2 पद का योग आएगा, फिर आप पहला पद घटाओगे तो दूसरा पद वो होगा, फिर दूसरा में से पहला घटाओगे, डायरेक्ट हम ऐसा भी कर सकते हैं कि S2 जब निकलेगा तो उसमें से अगर पहला पद 2 बार घटा दें तो अपने आप दूसरा पद आएगा, फिर उसके बाद सारवंतर निकल के, ठीक है। इसका सारवंतर क्या करना, इस प्रकार अगर दिया हुआ रहे n पदों का योग और आपसे सारवंतर पूछे तो स्क्वायर जो है उसको आगे वाला संख्या से गुना कर देना है विद साइन, तो आंसर क्लियर है। अगले सवाल की ओर चलो, सेम उसी प्रकार के सवाल है मैंने लिया, इसका जवाब आप कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। तो क्या करना है, माइनस के साथ जो ये n वाला है उसको क्या कर देना है, नहीं लेना है, तो 2 के साथ ये 4 गुना होगा और आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, चाहे ये प्लस में हो चाहे ये माइनस में हो उससे कोई लेना देना नहीं है, 3 के साथ n है तो जो भी n के अगर इस प्रकार रहेगा तो क्या कर देंगे हटा देंगे, कब, जब n पदों का योग रहे। हमने अलग अलग प्रकार के सवाल लिए हैं, ये सभी सवाल जो है थोड़ा टाइप क्या है सबका चेंज है, देखते चलना है, ठीक है। यहाँ पर n पद का nवा पद इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ n पदों का योग वाला लिखा हुआ है इस प्रकार से, तो योग वाला में क्या कर रहे हैं, स्क्वायर को आगे वाला संख्या से गुना कर रहे हैं, और nवा पद वाला में है तो n के आगे वाला जो संख्या है वही क्या कर दे रहे हैं आंसर में रख दे रहे हैं। अगला सवाल, और इस सवाल में अंतर है, ध्यान दो, 3n है, जाए इसको, ये क्या है 3n, तो n था तब इसको नहीं ले रहे थे, इसके पहले क्या था 5n, इसको नहीं चुन रहे थे, इसके पहले क्या था 3n प्लस में इसको नहीं चुन रहे थे, ठीक है। लेकिन यहां पर जो सवाल है उसमें क्या है सिर्फ 3 है, n इसके साथ नहीं है, तो इस प्रकार जब सवाल होगा तो 4 दूनी के 8 तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके साथ प्लस में 3 है तो -3 करेंगे, तो कितना है 5, 8 में से 3 जाएगा कितना आएगा 5, करेक्ट आंसर का हो जाएगा बच्चा जाएगा, ठीक है। अगर नहीं होता है तो आप रख के चेक करोगे, n का मान जब 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 4 और प्लस 3 कितना आएगा 7 का 7, और n का मान 2 तो 2 दूनी 4 चौके 16 और प्लस 3 जाएगा
ठीक है, और 19 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 12। तो ये हो गया दूसरा पद और ये हुआ पहला पद, और 12 में से 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, जो कि हमने आंसर लगा रखा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना है। क्लियर है? अगर यहाँ प्लस माइनस करना है, देखो ध्यान देना, एक बार वीडियो को आप बैक करके देख लेना बढ़िया से, अगर कहीं पे अटक रहे हो तो, नहीं तो फिर भी कमेंट करके बताना। ठीक है, आगे चलो। 4n² माइनस का 3 है, देखो मैं अंक नहीं चेंज किया हूँ, बस साइन चेंज किया हूँ, प्लस का 3 यहाँ पर माइनस का 3, तो क्या हो जाएगा? 4 दूनी के 8। ठीक है, और माइनस का 3 है तो क्या कर देना है? प्लस का 3, क्या हो जाएगा? 11 का सारा अंतर कितना जाएगा? क्लियर है? तो इस तरह के सवाल अगर आपको आए, देखो ये वाला सवाल और इसके पहले वाले सवाल, इसके आने के चांसेस कम है, लेकिन इसके पहले इस तरह के जो रहेंगे ना लिखे हुए कि n पदों का योग, इसके आने के चांसेस हैं। ठीक है, इस तरह के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं, n पदों का योग वाला और उसके बाद nवां पद वाला, इस तरह के सवाल। n के आगे जो संख्या रहेगा वो आंसर लगा देना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है बात को। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल। ठीक है, अगला सवाल क्या है उस पर देखते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल 2024 के पेपर का है। ठीक है, और इसमें क्या, निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में है? आई होप ये सवाल तो आप कर लोगे। समांतर श्रेणी क्या होता है? लगातार क्रमागत पदों का अंतर जो होता है श्रेणी में, वो क्या होता है? सेम होता है। समान अंतर वाले संख्याओं का जो श्रेणी होता है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, मतलब जो पद है उसके क्रमागत पदों में जो अंतर होता है वो सेम होता है। तो 33 में से 0.3 जब माइनस कर दोगे बाबू, तो ये आ जाएगा 0.03। इस प्रकार से करोगे तो फिर यहां से यहां घटाओगे तो 0.003, ये अंतर सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ भी 11 में से 1 घटाओगे 10 आएगा, 111 में से 11 घटा जाओ 100 आ जाएगा, ये भी होगा नहीं। यहाँ देखो, 2 का दुगुना 4, 2 में 2 जोड़े तो 4 आया, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आना चाहिए, 4 में अभी 4 जोड़ दिया, 8 में अभी 8 जोड़ दिया, ये तो अलग अलग हो रहा है, अंतर सेम नहीं है। दू देखो, बहुत को लगेगा कि 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, दुगुना है, गुना में बढ़ रहा है, गुना में बढ़ रहा होता है उसको जीपी कहते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी में क्या होता है? या तो बढ़ रहा होता है जोड़ कर करके, सेम सेम संख्या जुट रहा होता है, या सेम सेम संख्या घट रहा होता है, वो समान अंतर है। देखो समान अंतर, अंतर यानी जोड़ घटाव कर सकते हैं, गुना भाग वाला बात नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 2 4 हुआ तो 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ऐसे होना चाहिए था, तो ये भी नहीं होगा। देखो 0 में से 4 को घटाएं -4, फिर और 4 कम किए -8, फिर और 4 कम किए, यही हो जाएगा आंसर, जो कि ये बेसिक है। और ये मुझे यकीन है कि आप सबने ये तो बहुत ऐसे ही कर लिया होगा ना, चुटकी बजा के। हमको ना आता है बजावे यार, क्या करें। लिखा है p के किस मान के लिए 2p + 1 13 5p - 3 समांतर श्रेणी में है? अगर लगातार मान है, यानी लगातार वाला पद है, तो अंतर जो होगा वो सेम होगा। इसलिए कहते हैं सार्व अंतर से सवाल आता ही आता है, इसलिए सार्व अंतर के ही सवाल हम लेके आए हैं। मतलब इसमें से इसको घटाओ तो जो अंतर आएगा, इसमें से इसको घटाओगे तब जो अंतर आएगा, दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो कर लेते हैं ना यार, 13 - 2p + 1, और ये क्या हो जाएगा? 5p - 3, और इसमें से क्या घटाना? माइनस का 13। देखो ज्यादा ओल जलोल नहीं करना है। देखो 13 ये है और 13 ये है, इस 13 को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा? 13 13 26। ठीक है, और माइनस वाला ये है, इसको पूरे को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? ये तो 5p - 3 पहले से है, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2p + 1। ठीक है, 5p 2p 7p, और 3 1 प्लस माइनस में तो माइनस का 2, ये हो गया 26। ये 2 इधर आएगा तो हो जाएगा 28, और 7 चौके 28। तो आंसर कितना? थोड़ा राइटिंग वाइटिंग का इशू है, उस पे लिए उतना टेंशन नहीं है, आप कंसेप्ट समझ पा रहे हो तो ये सही है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? p का मान निकल के आ जाएगा। अगर इस तरीके से सवाल p का मान, हो सकता है k का मान ऐसे करके दिया हुआ रहे, समांतर श्रेणी में लगातार आप क्या करना? पीछे से घटाना, पीछे से घटाना, और दोनों को क्या कर देना? इक्वल कर देना। इक्वल करने के बाद आपको क्या करना है? इक्वेशन को हल करना है, समीकरण को, आपको आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये सभी सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है,
शुरू से अगर देखा जाए तो क्या क्या सवाल थे, इस तरह के सवाल अगर मिल गया 30 - 20 10, 10 × 5 = 50, आंसर आ गया 5। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी था यार, यहाँ क्या है, अंतर दे दिया था, तो 25 - 10 15 और 15 और आगे अंतर दिया हुआ ने, अंतर निकालना है, तो 15 और सार्व अंतर दिया था, तो 15 × 5 = 75, तो आंसर कितना हो गया था। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ सवाल है कि दूसरा पद 13 है, यानी A2 13 है और A5 कितना है 25 है, तो 5 में से 2 चला गया तो 3 बच गया, और 15 में से 13 चला गया 12 बच गया, 3 चौके 12, तो सार्वंतर कितना आ गया 4 आ गया। आई होप इसी प्रकार से आपको करना है। अगर आपको लग रहा है कि और कुछ क्वेश्चंस लिया जाए अन्य चैप्टरों से और प्रैक्टिस कराया जाए, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं शुरू से 1 बाय 1 सभी चैप्टर से इंपॉर्टेंट सवाल को मैं लेकर आऊं और काफी कम टाइम में आपको अच्छा कुछ देकर जाऊं। ठीक है, अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल पर जरूर जुड़े रहना और वीडियोस को लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, वीडियो को आज यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।